हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर को शुरू किए हुए हैं, उसमें एक वीडियो हमने अपलोड किया है जिसमें हम लोग बात किए हुए हैं कि विद्युत रसायन क्या है। विद्युत रसायन में चालक के बारे में डिस्कस किए थे। उसमें चालक वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा का चालन करते हैं। चालक दो प्रकार में डिवाइड किए थे मैंने, धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक। धात्विक चालक में उन्हें उसमें परिभाषा बताया है कि ऐसा चालक जो जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, और विद्युत अपघट्य चालक वैसे चालक जो गलित अवस्था या जलीय विलयन में आयन के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, यानी कि वे आयन के रूप में बदलते हैं और वे आयन ही विद्युत धारा के प्रवाह में मदद करते हैं। वही विद्युत अपघट्य पदार्थ को डिवाइड किए थे मैंने, फर्दर डिवाइड किया था दो भाग में, जिसमें बात किए थे हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ और दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ। और प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है, तो उसमें बताए थे वैसे विद्युत अपघट्य जिनको जल में डालने पर तुरंत अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, वैसे विद्युत अपघट्य को प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रबल विद्युत अपघट्य में अगर 100 NaCl ले लें, यानी कि मान लेते हैं 100 NaCl लिए, तो वो जब डालेंगे विद्युत अपघट्य पदार्थ जल में, तो वो तुरंत अपने अपने आयनों में विभक्त होगा, यानी 100 को Na+ बनेगा और 100 को Cl- बनेगा, यानी कि दोनों अपने अपने आयनों में विभक्त होकर। तो इसी में हम लोग इसमें आगे पढ़े थे प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ के बारे में बात। तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ है जो जल में डालने पर तुरंत अपने आयनों में विभक्त होकर के 100% डिसोसिएशन होता है, लगभग 100% हो जाता है। दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ, जिसमें हम पढ़े थे उनको जल में डालिएगा तो तुरंत अपने आयनों में विभक्त नहीं होगा, यानी पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभक्त नहीं होंगे, आंशिक रूप से टूटते हैं। उसमें पूछते हैं कि टूटे कि नहीं टूटे, अब पूछ कर टूटे, समझिए ऐसे कोई काम करना है, मान लो इस समाज में भी प्रबल आदमी है, दुर्बल आदमी है। प्रबल का मतलब हम लोग समझते हैं कि जो अपना काम स्वयं करता है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, तुरंत अपना काम फटाफट करना शुरू कर दिया, वो प्रबल है। और जो काम दूसरे पर आश्रित होकर के किया जाता है वह दुर्बल है, वह वाकई में दुर्बल है। तो वही प्रबल और दुर्बल की बात होती है। तो वही प्रबल और दुर्बल पदार्थ विद्युत अपघट्य पदार्थ हमारे केमिस्ट्री में भी है, जिसमें तुरंत जल में डालने पर अपने आयनों में विभक्त हो रहा है तो उन्हें प्रबल कहते हैं, और जो जल में डालने पर आंशिक रूप से टूटते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से अपने अपघट्य के रूप में बदलने का, यानी कि अवयव में बदलने का काम नहीं करते हैं, उन्हें दुर्बल कहा जाता है। यहां तक हमने डिस्कस किया था पहले वीडियो में, वहां पे हमने एग्जाम्पल भी डाला हुआ है, देखिएगा ऊपर वीडियो में जो ऊपर स्क्रीन पे है, तो वहां पे एग्जाम्पल भी आएगा, वहां से एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें उस सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले दो शब्द आपके लिए भी, आपका हौसला बढ़ाने के लिए कह सकते हैं, और जिससे आपको मोटिवेशन भी मिल सकता है। जिसमें एक शायरी की तरह ही है, सुनाते हैं आपको, हम भी कहीं सुने हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और एक दिन मिलने का मजा भी आएगा। तो उसी जुनून के साथ, उसी जोश के साथ आपको मेहनत करना है, और मेहनत करके अपने माता पिता का सर ऊपर करना है, उनके सर को नीचे नहीं झुकने देना है। आप मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि जो देखे सो भी कहे वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात। चलिए आइए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का विद्युत अपघट्य पढ़े हैं और धात्विक चालक पढ़े हैं, उसमें अंतर, विद्युत अपघट्य और धात्विक चालक में क्या अंतर है। और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जो धात्विक चालक होते हैं और विद्युत अपघट्य चालक में, उनमें बेसिक अंतर है कुछ कुछ। जैसे धात्विक चालक, एक तरफ हम लोग अगर धात्विक चालक लिख ले, धात्विक चालक, एक तरफ लिख ले हम लोग विद्युत अपघट्य चालक, विद्युत अपघट्य चालक। तो अंतर की बात करेंगे तो पहला अंतर ही निकल के आता है उसके चालक की परिभाषा से,
यानी कि धात्विक चालक भी वो चालक है जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का प्रवाह करता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का प्रवाह करता है, इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का प्रवाह करता है, विद्युत धारा का प्रवाह करता है। विद्युत अपघट्य चालक में इसमें आयन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, आयन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा है, इसमें आयन विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा है। दूसरा का अंतर देखिएगा, जो धात्विक चालक होते हैं इन धात्विक चालक में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। धात्विक चालक में यानी कि जब ये विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, धात्विक इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर बात करें, देखिए गर्मी का मौसम है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। वहीं अगर विद्युत अपघट्य चालक की बात करें, जब इनसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। विद्युत अपघट्य चालक में जब चालन की क्रिया होता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। तीसरा का अंतर, इनमें इनमें चालन के दौरान, विद्युत धारा के चालन के दौरान इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। यह मालिक है, समझ लीजिए मालिक की तरह कार्य करता है, बैठा रहता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता रहता है। यानी इनमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, इनमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। लेकिन इनमें अगर बात करें तो आयन चलता है ना, जब आयन एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है तब भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगर आयन नहीं चला तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है। आयन यहाँ चल रहा है, तब जाकर के विद्युत धारा का प्रवाह होता है। मान लेते हैं यहाँ पे आयन है, आयन चलेगा, तब यहाँ पे इस पॉइंट तक गया तो धारा यहां से चलकर यहां तक जाएगा, अर्थात पदार्थ का स्थानांतरण होता है। किसमें? आयनिक चालक में। इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है, पदार्थ का स्थानांतरण होता है, पदार्थ का स्थानांतरण होता है। इसमें देखिएगा चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट है, जब धात्विक चालक में ताप बढ़ाइएगा, धात्विक चालक में आप क्या करिएगा, ताप जब बढ़ाइएगा तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, इसकी चालकता घट जाएगी। ताप बढ़ाइएगा तो धात्विक चालक की चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी और प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है और प्रतिरोधकता बढ़ती है। लेकिन यही इसमें बात करें, ताप बढ़ाइएगा तो इसमें विघटन की क्रिया तेज हो जाएगी और आयन का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा, यानी कि तेजी से आयन फॉर्म होंगे और यही आयन विद्युत धारा के चलने में मदद करते हैं। अर्थात यही आयन बनेंगे कब, जब ताप बढ़ाइएगा तो आयनों की संख्या बढ़ेगा, यानी विघटित तेजी से होगा। अब विघटित तेजी से होगा तो तुरंत आयन बनेंगे और वही आयन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो आयन बढ़ेंगे, जैसे लोग बढ़ेंगे तो काम होगा। जैसे कोई कोई घर को बनवाना है तो घर को बनवाइएगा, तो घर को बनवाने में अगर मजदूर कम रखिएगा तो काम धीरे धीरे होगा, अगर वही मजदूर बढ़ा देंगे तो काम तेजी से होगा। यही वही चीज है, अगर विद्युत अपघट्य में आयनों की संख्या बढ़ जाए तो आयनों की संख्या बढ़ने से चालकता बढ़ जाएगी। तो जब ताप बढ़ाते हैं तो इसमें चालकता क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि आयनों की संख्या बढ़ती है। इसमें लिखेंगे ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि किसी धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक में क्या अंतर है, तो आप इस तरह से आप इसका अंतर लिख सकते हैं। ये आपके धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक। धात्विक चालक में एग्जाम्पल की तरह बात कर ले तो एग्जाम्पल में हो जाएगा लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है, धात्विक चालक है। विद्युत अपघट्य चालक की बात कर ले तो NaCl, HCl, KCl, H2SO4, ये सब का सब क्या है, विद्युत अपघट्य है। CuSO4, ZnSO4, यह विद्युत अपघट्य पदार्थ है। ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है, याद रखिएगा। ये अंतर है आपका धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक में। तो हम लोग का टॉपिक है विद्युत अपघट्य चालन को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला प्रकृति है कि हमारा विद्युत अपघट्य की प्रकृति, यानी विद्युत अपघट्य जो पदार्थ है उसकी प्रकृति क्या है, उनके बीच आकर्षण बल और आकर्षण बल के आधार पर उनमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारा विद्युत अपघट्य है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, माने प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ है, तो उनका गुण क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ का तो हम लोग गुण जानते हैं। उनके जल में डालते ही पूर्णतः अपने आयनों में विभक्त होंगे और ज्यादा से ज्यादा आयन बनाएंगे। अब ज्यादा से ज्यादा आयन बनाएंगे तो विद्युत धारा का चलन भी ज्यादा होगा। अर्थात जो प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं वे विद्युत धारा का चालन तेजी से कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर आयन बनाने की क्षमता क्या है, ज्यादा है। वो जल्दी टूट जाते हैं। जो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ वे नहीं टूटते, काम ही नहीं करना चाहते हैं। बाप, सिंपल बात है। जो प्रबल आदमी है ना, सिंपल समझिएगा, जो प्रबल आदमी है जिसको हम लोग तेज कहते हैं, तेज, आम भाषा में बहुत तेज है। अरे तेज है इसका मतलब क्या है कि वह काम तेजी से करता है, कोई भी काम हो तो झटपट करने का प्रयास करता है। तो जो वही हमारे विद्युत अपघट्य भी है। जो प्रबल है तुरंत अपने आयनों में टूटते हैं और तुरंत आयनों में टूट करके विद्युत धारा के चलने में मदद कर देते हैं, इसीलिए वे प्रबल है। और दुर्बल क्या है, तो दुर्बल वे है जो कम टूटते हैं और कम चालन करेंगे। सिंपल बात है, दुर्बल इसीलिए है कि काम अपना नहीं करना चाहते हैं। इसी प्रकार पहला फैक्टर क्या है, विद्युत अपघट्य चालन को प्रभावित करने वाला पहला फैक्टर है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति यानी उनके बीच आकर्षण बल कैसा है। तो स्ट्रॉन्ग विद्युत अपघट्य पदार्थ, स्ट्रॉन्ग प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ, जो प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ है वे अपने आयनों में जल्दी टूटते हैं और अधिक आयन बनाते हैं और वे विद्युत धारा का चालन करने में मदद करते हैं। अर्थात प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ अधिक विद्युत धारा का चालन करते हैं और वही दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ आंशिक रूप से टूटते हैं और कम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। अर्थात प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ अधिक आयन बनाते हैं, अधिक आयन बनाते हैं, अधिक आयन बनाते हैं, इसलिए इनकी चालकता अधिक होती है और दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ कम आयन बनाते हैं जिससे उनकी चालकता कम होती है। दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ कम आयन बनाते हैं जिससे उनकी चालकता कम होती है। ध्यान से सुनेंगे, पहला फैक्टर ये है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है तो वह चालकता उनकी ज्यादा होगी और दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता कम होगी। दूसरा, सांद्रता सिंपल है। मान लेते हैं काम कराना है, जनसंख्या बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल है, काम कराना है तो किसी भी चीज को कराने के लिए वहां पे
किसी न किसी चीज को कराने के लिए मान लेते हैं घर ही बनवाना है तो वहां लेबर की जरूरत है। लेबर रहेंगे तभी तो घर जल्दी बनेगा। सिंपल समझिएगा। अगर काम मजदूर अगर किसी काम को कर रहे हैं तो वहां पे मजदूर की संख्या बढ़ाइएगा तो काम बढ़ेगा। सिंपल बात है। यहां भी वैसे ही है। अगर चालन कराना है विद्युत धारा का तो आयनों की संख्या बढ़ाइए और आयन की संख्या कब बढ़ेगा। अब लिए है 4 गो विद्युत अपघट्य पदार्थ और सोचे कि 10 गो के बराबर होगा, काम करेगा? नहीं करेगा भाई। इसके लिए आपको उतना अमाउंट लेना पड़ेगा, यानी कि आपकी विद्युत अपघट्य पदार्थ की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, यानी सांद्रता बढ़ाना पड़ेगा। और सांद्रता बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगा और सांद्रता घटाएंगे तो चालकता घटेगा। सिंपल बात है। सांद्रता बढ़ाइएगा, सांद्रता बढ़ाइएगा तो चालकता बढ़ेगा, सांद्रता घटाइएगा तो चालकता घटेगा। 2 पॉइंट क्लियर? दिक्कत? तीसरा पॉइंट देखिए, फैक्टर हम लोग कंप्लीट किए। तीसरा फैक्टर है ताप, यानी ताप पर हमारा विद्युत अपघट्य चालन की चालकता बढ़ती है या घटती है। ठीक है, ताप पर कैसे निर्भर करता है भाई? देखिए यहाँ पे अगर हम हैं यहाँ पे, अगर हमारे अंदर एनर्जी कम है, यानी कि उष्मा कम है, गर्मी कम है, तो हम सुस्त रहेंगे। सुस्त रहेंगे कि नहीं रहेंगे? पहले बताइए। अगर हम मतलब हमको ठंडा लगे तो हम एक जगह रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लेकिन अगर यहाँ पे गर्मी बढ़ जाए, अरे भागो भैया, तुरंत हम लोग करेंगे भागो, बहुत गर्मी है, तुरंत फैलना शुरू कर देंगे, यानी भागना शुरू कर देंगे। वही चीज इसमें है। ताप बढ़ाइएगा तो यहाँ पे इनके अवयवों की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आयनों की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयनों की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और देखिए, जब आप तेजी से गति करेंगे, जब तेजी से गति करेंगे तो आपके जो विद्युत धारा प्रवाह करने की जो क्षमता होगी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि तेजी से वो काम करेंगे, तेजी से आयन का प्रवाह करेंगे, यानी तेजी से इलेक्ट्रॉन ढोने का काम करेंगे। तो सिंपल तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, ताप पर। ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और ताप घटाने पर चालकता घटती है। क्यों घटती है? क्यों बढ़ती है? क्योंकि ताप बढ़ाइएगा तो आयनों की गति बढ़ जाएगी और ताप घटाइएगा तो घट जाएगी। जिसके चलते बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा और चालकता बढ़ जाएगा, और ताप घटाने पर गति घटेगा और चालकता घट जाएगा। 3 पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, कमेंट करके पूछेगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। चौथा पॉइंट बस वही लिख देते हैं जो इसमें बताएं, आयनों की गति। आयनों की गतिशीलता या प्रकृति कह दीजिए। अब आयनों की गतिशीलता या प्रकृति क्या है? तो जो देखिए, हम अपने अलग अलग आयनों की अपनी अपनी मोबिलिटी होती है, घूमने की क्षमता होती है। जिस आयन की मोबिलिटी ज्यादा होगी, जिस आयन की मोबिलिटी यानी घूमने की क्षमता ज्यादा होगी, वह तेजी से दौड़ेगा। तेजी से दौड़ेगा तो विद्युत धारा चलने में अच्छा मदद करेगा, यानी तेजी से विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। अर्थात गति ज्यादा होने पर, आयनों की गति ज्यादा होने पर चालकता बढ़ता है और आयनों की गति कम होने पर चालकता घटता है। यानी कि गति बढ़ेगा तो चालकता बढ़ेगा, गति घटेगा तो चालकता घटेगा। सिंपल याद रखेंगे, गति बढ़ेगा तो चालकता बढ़ेगा, गति घटेगा तो चालकता घटेगा। यही है हमारा विद्युत अपघट्य चालन को प्रभावित करने वाले कारक, जो जनरली ये कार्य करते हैं और विद्युत धारा के जो चालकता है विद्युत अपघट्य पदार्थ की, वो उसमें मदद करते हैं या उसको कम करने का काम करते हैं। यही फैक्टर्स है। चलिए अब हम लोग का टॉपिक है, अगला टॉपिक विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, विद्युत अपघटन क्या है? तो नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रोलाइसिस अर्थात विद्युत अपघटन का मतलब
विद्युत धारा के द्वारा अपघटन। नाम से देखिए, विद्युत का मतलब विद्युत धारा, अपघटन का मतलब तोड़ना, यानी विद्युत धारा की मदद से तोड़ना। आइए परिभाषा में देखते हैं। किसी यौगिक के गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके यौगिक को तोड़ने या अपघटित करने, यौगिक को तोड़ने या अपघटित करने, तोड़ने या अपघटित करने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे NaCl की गलित अवस्था में जब विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो सोडियम और क्लोरीन गैस बन जाएगा, और यहाँ पे H2 में जब विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। यहाँ पे ये बनेंगे, ये विद्युत अपघटन है। देखिए, यह विद्युत अपघटन जो क्रिया हो रही है, इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, यह NaCl टूटकर Na और Cl2 में कैसे बदल रहा है। देखिएगा, इसमें दो अभिक्रिया होती है। जैसे NaCl को ले लें, NaCl को, तो NaCl में एनोड पर जो होने वाली अभिक्रिया है, एनोड पे क्या होता है, तो जो Na है Na प्लस और Cl माइनस में टूट रहा है। यहाँ पे Cl माइनस क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, Cl माइनस क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और Cl2 गैस में बन जाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ये वो बाहर निकल, बैलेंस करिएगा तो 1/2 एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब इसी इलेक्ट्रॉन को यह सोडियम क्या करता है, कैथोड पर, कहां पर, कैथोड पर क्या करता है, Na प्लस के रूप में जो है ये सोडियम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और Na में बदल जाता है। ओवरऑल अभिक्रिया देखिएगा, Cl माइनस, अर्थात इसको आगे पीछे लिख दे, Na प्लस और Cl माइनस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कर दिया, अब बना क्या, 1/2 Cl2 और क्या, सोडियम। यही अभिक्रिया हुआ जिसको हम लोग विद्युत अपघटन का नाम देते हैं। अर्थात विद्युत अपघटन में हम लोग क्या सीखे हैं कि एक पदार्थ है गलित अवस्था या जलीय विलयन में, उस गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह कराए, जब विद्युत धारा का प्रवाह कराए तो यह जो सोडियम, और यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे यह आपका सोडियम है या आपकी क्लोरीन है, या सोडियम है। जैसे ही ये विद्युत धारा आया, विद्युत धारा आने पर यह अलग होना शुरू होगा, अलग होगा तो जो कैथोड होगा, कैथोड पर हमारा सोडियम जाएगा, एनोड पर कौन, क्लोरीन जाएगा। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम जमा होगा और एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार जो सोडियम क्लोराइड को तोड़ा गया है, उस क्रिया को ही क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। यह है हमारा विद्युत अपघटन। ध्यान से समझिएगा, जो विद्युत अपघटन की क्रिया कराई गई, इस विद्युत अपघटन में हवा में लेकर के तो कराएंगे नहीं विद्युत अपघटन, इसको किसी ना कहीं रखना पड़ेगा, या कि ऐसे रख दिए सोडियम तार जोड़ दिए विद्युत अपघटन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भैया, अरे नहीं होगा जी। इसके लिए उपकरण चाहिए, यानी एक पात्र चाहिए, उसमें सेटअप चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पे लगा दिए तार, टूट गया, सोडियम अलग क्लोरीन अलग बन गया, क्लोरीन और सोडियम, ऐसा नहीं हो। इसके लिए हमें एक उपकरण की जरूरत होती है, और उस उपकरण का नाम है विद्युत अपघटनी सेल। अर्थात जिस बर्तन में रखकर, जिस पात्र में रखकर, जिस सेटअप में रखकर विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है, उसी चीज को कहा जाता है क्या, विद्युत अपघटनी सेल। यानी एक बर्तन है, उस बर्तन में उस पदार्थ को डाला जाता है, धारा प्रवाहित किया जाता है, अलग होता है, उसी सेटअप को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अर्थात अगला टॉपिक हम लोग का विद्युत अपघटनी सेल। चलिए आइए विद्युत अपघटनी सेल क्या है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग का टॉपिक है विद्युत अपघटनी सेल। अर्थात अभी पढ़े हम लोग विद्युत अपघटन, जिस बर्तन में विद्युत अपघटन कराया जाता है उसको विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। परिभाषा देखिए, जिस बर्तन में विद्युत अपघटित विलयन लेकर, यानी कि जिसका अपघटन कराना है उसका विलयन ले लेंगे या उसका गलित अवस्था ले लेंगे।
जिस बर्तन में विद्युत अपघट्य का विलयन लेकर विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है उसे ही विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। सेल क्यों कह रहे हैं? सेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बैटरी का यूज कर रहा है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड का यूज कर रहा है। अब इस सेल में क्या करते हैं, देखिए यही है विद्युत अपघटनी सेल। इसी सेटअप को कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। इसकी बनावट देखा जाए तो इसकी बनावट में क्या होगा, एक बर्तन होता है, एक बर्तन होगा, इनर्ट बर्तन होगा, इसमें दो प्लेट लगे होंगे। यह ग्रेफाइट और इसका किसका हो सकता है, तो ग्रेफाइट हो सकता है, या प्लेटिनम कोटेड मेटल हो सकता है। यानी कि ग्रेफाइट और प्लेटिनम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यह इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाता है। क्योंकि यह अभिक्रिया में इसमें अगर इसमें कुछ हो रहा है, अभिक्रिया वगैरह हो रहा है, तो ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसीलिए इन इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज किए, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यहाँ पे ग्रेफाइट और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करिए। अब प्लेटिनम, देखिए प्लेटिनम एक महंगा धातु है, हम इसको डायरेक्ट यूज नहीं करते क्योंकि महंगा पड़ेगा। तो इसको प्लेटिनम यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, धातु के ऊपर प्लेटिनम का कोट चला देते हैं, यानी कि प्लेटिनम उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं और तब उसको इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन होगा, उस बर्तन में दो इलेक्ट्रोड होंगे और दोनों इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए बैटरी जो होता है इसमें एक इसको दर्शन, अब बैटरी यहाँ पे नहीं ला करके रखेंगे, बैटरी देखिए बैटरी से कनेक्ट कर रहा है, बैटरी ले आकर नहीं यहाँ पे दिखाएंगे दर्शाने के लिए। इसीलिए बैटरी के नोटेशन के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसे जैसे केवल एक डंटी और बड़ी डंटी और छोटी डंटी का यूज करें, यह सेल को बताया जाए, एक सेल को। और जब कई वो सेल आपस में मिलते हैं तो यह बैटरी हो जाता है, यानी बैटरी का काम करता है, पावरफुल हो जाता है। तो इस बड़ी डंडी प्लस को बताता है, छोटी डंडी माइनस को बताता है। और माइनस से इलेक्ट्रॉन का जनरेशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, प्लस की तरफ से इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश कर जाता है। यहाँ देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे एक बर्तन होता है, बनावट लिखना है परीक्षा में बनावट आएगा, जैसे आपको क्वेश्चन कहेगा कि विद्युत अपघटनी सेल क्या है, उसके बनावट को बताएं। तो सबसे पहले विद्युत अपघटनी सेल का परिभाषा बोलेंगे, उसका बनावट में लिखेंगे। एक बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में 2 इलेक्ट्रोड को फिट करते हैं, उसके बाद उन्हें एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी में जो माइनस वाला है, जो प्लस वाला है, जो इलेक्ट्रोड, ध्यान सुनेगा या पॉइंट सुनेगा, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा रहेगा, उसको कैथोड कहेंगे। यानी कि यह इलेक्ट्रोड जो ऋण ध्रुव से जुड़ा है उसको कैथोड, और जो धन ध्रुव से जुड़ा रहता है उसको एनोड कहते हैं। याद रखिएगा, पॉइंट याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होगा उसको कैथोड, और जो धन ध्रुव से जुड़ा रहेगा उसको एनोड कहेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब कैथोड से यहाँ से माइनस वाले से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और प्लस की तरफ से इलेक्ट्रॉन गर्म होगा। याद रखिएगा, इसमें जिस पदार्थ का विद्युत अपघटन कराना है, या तो उसका गलित अवस्था ले लीजिए या जलीय विलय ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सोडियम क्लोराइड के गलित अवस्था का विद्युत अपघटन सीख लेते हैं। अगर सोडियम क्लोराइड का गलित अवस्था का विद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, चलिए लेते हैं पहला विद्युत अपघटन, सोडियम क्लोराइड का गलित अवस्था। सोडियम क्लोराइड का गलित अवस्था का विद्युत अपघटन। इसमें पानी नहीं है, केवल सोडियम क्लोराइड का क्या है, गलित अवस्था है। अब इसमें सोडियम क्लोराइड की गलित अवस्था को डाल दिए। अब गलित अवस्था को डालने के बाद जैसे ही स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जब स्विच को ऑन करेंगे देखिए क्या होगा, जैसे ही स्विच को ऑन करिएगा तो इसमें देखिए Na+ के रूप में है, यह Na+ कैथोड की तरफ भागेगा,
क्यों भागेगा? क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। और यह इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा, अर्थात यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, तो हमारा सोडियम जो प्लस के रूप में है, यहाँ पे जैसे ही कैथोड की तरफ जाएगा, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, ऑन करने का मतलब इसको जब कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से इधर होगा, सोडियम जो प्लस के रूप में है भागेगा किधर? कैथोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सोडियम के रूप में बदल जाएगा और यहाँ पे जमा होना शुरू। अर्थात सोडियम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सोडियम के रूप में बदल गया, सोडियम धातु के रूप में, और यहाँ पे सोडियम जमा होना शुरू हो गया। अर्थात यहाँ पे हुआ कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण को कहते हैं अपचयन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिडक्शन। अर्थात कैथोड पर हुआ रिडक्शन। अब देखिए बेचारा क्लोरीन, वह क्लोरीन ऋण आवेशित है, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, वह क्लोरीन क्या करेगा, वो कैथोड की तरफ न जाकर किधर भागेगा? एनोड की तरफ। किधर? एनोड की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है, वो अपना प्लस की तरफ भागेगा और प्लस वाले इलेक्ट्रोड पर जाकर अपना इलेक्ट्रॉन देगा, त्याग करेगा और क्लोरीन गैस में बदल जाएगा। देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पे Cl माइनस किधर भागा? एनोड पर, एनोड की तरफ, और एनोड की तरफ जाकर के यह क्या किया? Cl2 में अर्थात क्लोरीन गैस से बदला और इलेक्ट्रॉन क्या किया? त्याग दिया। इलेक्ट्रॉन का क्या? त्याग दिया है। बैलेंस करिएगा तो 1/2, यानी एक क्लोरीन बाहर निकला, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, एक क्लोरीन बनाएगा, जिसको हम लोग Cl2 लिख रहे हैं, क्योंकि गैस है ना, इसको Cl2 नहीं लिखना सही रहता है, यानी अणु के रूप में लिखा जाता है, अकेला नहीं रहता है, इसीलिए। यहाँ देखिए हुआ क्या भैया, क्या हुआ है, क्या देखिए यहाँ पे, तो जैसे ही NaCl का गलित अवस्था लेकर विद्युत अपघटन कराने गए, तो जैसे स्विच को ऑन किया, तो ये हमारा जो देखिए ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड ये एनोड, अब बीच में सोडियम क्लोराइड विलयन में। अब देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम जो है प्लस के रूप में, ये क्या करेगा? जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, तो सोडियम प्लस के रूप में तुरंत भागेगा किधर? कैथोड की तरफ। किधर? कैथोड की तरफ, कैथोड की तरफ भागेगा और कैथोड की तरफ भाग करके इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम धातु में बदल जाएगा। और दूसरा जो क्लोरीन है, क्लोरीन इधर है एनोड, तो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए प्लस की तरफ भागेगा, क्योंकि उसको माइनस है, वो प्लस की चार्ज की तरफ जाना चाहेगा, तो क्लोरीन क्या करेगा? एनोड की तरफ भागेगा और एनोड की तरफ जाकर के अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्लोरीन गैस में बदल जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन देखिएगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे खत्म इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ओवरऑल अभिक्रिया क्या हुआ? Na प्लस Cl माइनस, या क्या बना? Na प्लस और 1/2 Cl2 बना। यही ओवरऑल रिएक्शन है। यह कहाँ जमा होता है जी? यह डिपोजिट हुआ है, देखिए कैथोड पर। यह कहाँ जमा हुआ है? एनोड पर। एनोड पर सोडियम जमा हुआ कैथोड पर, क्लोरीन जमा हुआ एनोड पर। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है, जहाँ जो इलेक्ट्रॉन की ग्रहण हो रहा है, वह इलेक्ट्रॉन की ग्रहण कहाँ हो रहा है? कैथोड पर। अर्थात कैथोड पर कौन सी घटना हो रहा है? रिडक्शन की। और एनोड पर कौन सी घटना हो रहा है? ऑक्सीडेशन की। तो एक टर्म याद रखेंगे, यहाँ पे एक टर्म लिख रहे हैं रेड कैट। रेड कैट, रेड कैट का मतलब रिडक्शन, कैट का मतलब कैथोड। अर्थात रिडक्शन कहाँ होगा? कैथोड पर। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कहाँ होगा? कैथोड पर। तो जिस जहां पे जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन की क्रिया होगा, उसी को कैथोड कहते हैं। परिभाषा सुन लीजिए कैथोड का। जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन की ग्रहण होगी, यानी कि कोई पदार्थ अपचयित तो होगा, उस जगह को कैथोड नाम दिया जाता है। या डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन कितना ऐसे इसके आधार पर डिफिनेशन कह सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं यह डिफिनेशन बदल जाता है, यानी कि हम लोग कहीं कहीं माइनस को एनोड कहने लगते हैं और प्लस को कैथोड कहने लगते हैं। जो विद्युत रासायनिक सेल में आएगा,
लेकिन अगर आपको यह परिभाषा याद हो जाए कि जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण उसको कैथोड और जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन का त्याग उसको एनोड, यह कभी नहीं बदलने वाला है। इस चीज को याद रखिएगा, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसको कैथोड कहते हैं और जिस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है उसको एनोड कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है, यहाँ पर सोडियम इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है तो इसको अपचयन यानी रिडक्शन, और कहाँ पे हुआ है, कैथोड पर। और वहीं क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और त्याग करने को कहते हैं उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन। यही कहाँ हुआ है भाई, एनोड पर। कहाँ हुआ है, एनोड पर। अब यही ओवरऑल अभिक्रिया हुआ जिसमें हम लोग इस सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्या पाए, सोडियम जमा हुआ कैथोड पर और क्लोरीन जमा हुआ एनोड पर। यही है विद्युत अपघटन। किसमें, विद्युत अपघटनी सेल में। किसका, सोडियम क्लोराइड का गलित अवस्था का। देखिए एक और टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाएंगे तो क्या होगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन यानी कि जल ले लिए, इसमें सोडियम क्लोराइड के साथ साथ जल भी ले लिए हैं H2O जो H+OH में दिखता। अब इस सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराइएगा तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। इसमें किस रूप में है, सोडियम प्लस Na, देखिए NaCl जो है Na प्लस और Cl माइनस के रूप में होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पे सोडियम क्या करता है, ध्यान से समझेंगे। अब हम लोग को देखना है क्या, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन NaCl प्लस H2O ले लिए, अतः सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। अब सोडियम क्लोराइड को जल में घोल लेंगे और जल में घोल करके उसका विद्युत अपघटन कराने जाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। देखिएगा क्या चेंज होगा, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन कराइएगा तो यहाँ पे हम लोग का बनता है क्या, Na+Cl माइनस बनता है। इस दौरान क्या होता है ना, इस दौरान हमारा जो H2O है वह H2O इलेक्ट्रॉन पा लेता है। H2O क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पा लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते ही हाइड्रोजन गैस में बदलता है और हाइड्रोजन गैस में बदलता है। यहाँ पे OH माइनस में, यहाँ पे बैलेंस करेगा तो 1/, यह हमारा H2O इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन गैस में बदलेगा, OH माइनस में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे Cl माइनस क्या होता है, यही Cl माइनस इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और Cl2 गैस में बदलेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये Cl माइनस इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, Cl2 गैस में बदला और इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ। यह अभिक्रिया हुआ, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूजन है। आप पूछिएगा भाई सोडियम प्लस के रूप में था, सोडियम कैथोड पर जमा होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन जमा हो गया, ये कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है भाई, हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि सोडियम और यहाँ पे दो आपके पास चार्ज है, दो यहाँ पे H+ भी है और Na+ भी है, दोनों चार्ज है। लेकिन आपको बता दें कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल किसका? हाइड्रोजन का अधिक होता है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका? सोडियम से। और रिडक्शन पोटेंशियल वाला टर्म है कि क्या है रिडक्शन पोटेंशियल? है रिडक्शन पोटेंशियल छिपा रहे हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसको इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कम, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा है। तो हमारा सोडियम जो है और H+ जो है, इसमें रिडक्शन पोजीशन हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, सोडियम का कम होता है, जिसके चलते यह हाइड्रोजन तुरंत इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और कैथोड पर जमा होना शुरू हो जाता है। अर्थात यहाँ पे हाइड्रोजन का जमा होगा, न कि यहाँ पे H+ जाएगा यहाँ
और यहाँ पे कौन चीज आएगा Cl माइनस और Na प्लस बेचारा ऐसे ही है। Na प्लस क्या देखिए यहाँ पे H प्लस डिपोजिट होगा, यहाँ पे Cl माइनस और यहाँ पे Na प्लस और OH माइनस माइनस। यहाँ पे H प्लस जाएगा, यहाँ पे Cl माइनस जाएगा, Na प्लस OH माइनस ऐसे आ जाएंगे। मतलब सोडियम के आगे हाइड्रोजन तेजी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और कैथोड पर डिपोजिट हो गया और Cl माइनस हमारा कहाँ पे एनोड पर। हमारा यह अभिक्रिया जो यह विद्युत अपघटन थोड़ा सा नियमित हो जाता है सोडियम क्लोराइड के गलित अवस्था पे। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको कहेगा सोडियम क्लोराइड का गलित अवस्था में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। तो उसमें हम पढ़े क्या केवल सोडियम क्लोराइड का तो वह कैथोड पर जमा होता था, एनोड पर जमा होता था। अब इसमें क्या पढ़े जो हमारा सोडियम क्लोराइड का जलीय अवस्था का विद्युत अपघटन करा रहे हैं तो यहाँ कैथोड पर जमा हो रहा है। कौन कैथोड पर भाई, कैथोड पर कौन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्लोरीन कहाँ जमा हो रहा है एनोड पर। एनोड पर क्लोरीन कहाँ पे जमा हो रहा है एनोड पर, यह एनोड पर जमा हो रहा है, यही कहाँ कैथोड पर। याद रखिएगा यहाँ पे कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन गैस जमा होता है कब, जब हमारा सोडियम क्लोराइड के गलित अवस्था नहीं सोडियम क्लोराइड के जलीय अवस्था का यानी कि जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में करिएगा। बात हमसे कोई दिक्कत लगे अगर इस वीडियो बनाने में यानी कि वीडियो में किसी प्रकार का त्रुटि नजर आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि अगले वीडियो में उस चीज का सॉल्यूशन निकाला जाए, उस चीज को सही करने का प्रयास किया जाए। और जो मेहनत करना है भाई, मेहनत ही सब चीज। और पैसा जो कहता है ना पैसा की जरूरत नहीं है भाई, पैसा की जरूरत है भाई, सबको जरूरत है, पैसा की जरूरत है, सबको जरूरत है। तो पैसा रहेगा तो आपको अपने लिए अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए, मेहनत। आप अभी मेहनत करिएगा तो आने वाले भविष्य का जो शुरुआत होगा, आगाज होगा, यूनिक होगा। और अभी जो मेहनत नहीं करेंगे बाबू, उनका जब समय निकल जाएगा तो हाथ पे हाथ रख करके बैठे रह जाएंगे, वह समय वापस नहीं आने वाला। तो समय रहते मेहनत करिए और मेहनत करके अब कुछ मुकाम हासिल करिए। मेहनत करना बहुत जरूरी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।